नमस्कार, खबरें खटाखट में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मधुबनी के हरलाखी में बिट्टू मिश्रा मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के जरिए गांव के लोगों की सेवा के साथ साथ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है। बगहा में एक पुलिस इंस्पेक्टर को रौब दिखाना महंगा पड़ गया। वाल्मीकि नगर थाना में तैनात थानाध्यक्ष अर्जुन कुमार की मौजूदगी में चालक ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने इंस्पेक्टर की गाड़ी को घेर लिया। इंस्पेक्टर की सूचना पर पहुंची पटखोली ओपी की पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर हंगामे को शांत कराया। पटना के 13 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति है, लिहाजा से नीतीश कुमार ने मंत्री और अधिकारियों के साथ एक बार फिर गंगा किनारे घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से दनियावा समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। पटना में गंगा का रौद्र रूप जारी है। पटना के एनआईटी घाट पर गंगा डेंजर लेवल से 129 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है और अभी और बढ़ने की संभावना है। एनआईटी घाट से भी हमारे पास तस्वीरें आई। पटना सहित गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि दर्जन भर प्रखंड में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नाव, एम्बुलेंस और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के रेस्क्यू करने का भी काम जारी है। मुंगेर में सदर प्रखंड के मय पंचायत के कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो गांव में रोज पानी घुस रहा है और धीरे धीरे कटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो लोग दियारा इलाके में बसे हैं वो भी वहां से पलायन कर गाँव में अपने पशुओं को लेकर रह रहे हैं। पटना सिटी में जल्ला इलाका गंगा और पुनपुन की वजह से जलमग्न हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई राहत कार्य का काम नहीं किया गया है, जिससे गुस्साए पुणाजी पंचायत के ग्रामीणों ने पानी में खड़े होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जल्ला क्षेत्र के शुकुलपुर, रायबाग, कसारा, निजामपुर, नथाचक सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव में जाने का संपर्क मार्ग टूट गया है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था तक नहीं की गई है। रायबाग में कुछ परिवार आंगनबाड़ी केंद्र में सहारा लिए हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्रभावित क्षेत्रों में राशन का वितरण किया जाए। मुंगेर के संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील हो गया है। जल जमाव की वजह से अस्पताल आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। मरीज के परिजनों ने बताया कि यहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा थोड़ी सी बारिश में भी अस्पताल जलमग्न हो जाता है। संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रुपेंद्र सिंह कहते हैं कि जब नाला का निर्माण हॉस्पिटल में हुआ नहीं है, पानी कहां से निकलेगा। समस्तीपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से मोहनपुर प्रखंड के रसलपुर घाट के पास बांध पर काफी दबाव बढ़ गया है। बांध पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अधिकारी 24 घंटे बांध की सुरक्षा को लेकर निगरानी कर रहे हैं। वहीं बांध पर पानी के दबाव को कम करने के हाथी पाव, बम्बो रोलिंग और अन्य बचाव का काम किया जा रहा है। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों से लालू यादव ने बातचीत की और मदद का भरोसा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव ने महुआ विधायक मुकेश रोशन के माध्यम से राघोपुर वासियों का हालचाल जाना। बाढ़ में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण गंगा का पानी शमशान घाट में घुस गया है, जिसके कारण शव को जलाने में परेशानी हो रही है। शमशान घाट पर लकड़ी के व्यवसायियों का कहना है कि 2-3 शव एक साथ आने पर लोगों को 4-5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। वहीं लकड़ी व्यवसायियों का कहना है कि अचानक पानी बढ़ जाने के कारण उन्हें काफी क्षति हुई। 50,000 का लकड़ी पानी में बह गया। पानी बढ़ जाने के कारण लकड़ी की बिक्री भी कम हो गई है।
बिहार बीजेपी अब झोला बांटकर बिहार के लोगों तक केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेगी। पार्टी गरीबों को झोला बांटकर बताएगी कि किस तरह प्रधानमंत्री ने उनके कल्याण के लिए काम किया है। इसको लेकर सभी एमपी और एमएलए और एमएलसी को टारगेट दे दिया गया है। सभी सांसदों को 1 लाख और विधायकों को 25,000 झोला वितरण का लक्ष्य दिया गया है। झोला बांटने का काम 14 अगस्त से शुरू होगा। प्रदेश कार्यालय से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत 21 अगस्त तक पार्टी के विधायक और सांसद पूरे बिहार में 50 लाख झोला बांटेंगे। पार्टी इस बात को तय करेगी कि कौन से नेता को किस क्षेत्र में झोला बांटना है। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। जातीय जनगणना की उठ रही मांग के सवाल पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सफाई देते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से समाज में सद्भावना का माहौल बनेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद जातिगत जनगणना की जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून से देश के हित में बड़ा काम होगा। पटना में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के पूर्व निजी सचिव भागवत झा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मंत्री के मौजूदा निजी सचिव भागवत झा के खिलाफ हवाई अड्डे थाने में मामला दर्ज था। भागवत झा पर सोशल मीडिया के अकाउंट और पासवर्ड नहीं देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस भागवत झा को हिरासत में लेकर पूछताछ करी है। वहीं एफआईआर में मंत्री के सोशल अकाउंट से छेड़छाड़ की आशंका व्यक्त की गई है। पटना में शहीद दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अमर जवान स्मारक पर माल्यार्पण किया। वहीं शहीद के बलिदान को याद करते हुए अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आजकल के युवा को भी जवानों के बलिदान को समझने और जानने की जरूरत है। दरभंगा जाने के दौरान बलिया चौक पर रुके बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पटना में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की काम करती है। अनंत सिंह को झूठे केस में फंसाया गया है। सीएम नीतीश कुमार के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पर उन्होंने कहा कि सिर्फ आईवाशय बाढ़ को लेकर धरातल पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। सरकार को इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। आज के दिन 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान भारत माता के 7 सच्चे सपूत अंग्रेजी हुकूमत की गोलियों के शिकार हो गए थे। इन्हीं 7 शहीदों में से एक थे औरंगाबाद के जगपति कुमार, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। शहर के रमेश चौक और नगर भवन में स्थित शहीद जगपति की प्रतिमा पर शहरवासियों ने माल्यार्पण अर्पित किया और उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना में आरजेडी विधायकों और विधान पार्षदों ने शहीद स्मारक के पास जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर आरजेडी के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं सभी ने भारत माता की जय और शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाए। मोतिहारी में 3 दिनों से लापता पत्रकार मनीष का शव मछलुहियार गद्दी टोला से बरामद किया गया। ग्रामीणों ने जूता देकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पत्रकार की हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया गया। बता दें कि शनिवार की रात से मनीष लापता था। इसके बाद पुलिस मनीष के 2 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। मनीष के पिता संजय सिंह के आवेदन पर पकड़े गए दोनों साथी के अलावा 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने और तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब कोड़ का रूप ले चुका है, इसलिए इसको खत्म करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने जो भ्रष्टाचार और दागी को लेकर टिप्पणी की है, इससे अच्छे लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। इसलिए जल्द से स्पीड ट्रायल कराकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। गोपालगंज के थावे मंदिर में तैनात बीएमपी जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और शव को होमगार्ड मैदान के पास फेंक दिया गया। जानकारी के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चाकू मारकर हत्या की गई और शव को मैदान में फेंक दिया गया। मृतक का नाम अर्जुन दयाल था, जो नेपाल का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अर्जुन दयाल की ड्यूटी गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान थावे होमगार्ड मैदान के पास बनाए गए स्ट्रांग रूम में लगी थी। उसके बाद से उसकी तैनाती थावे दुर्गा मंदिर परिसर में की गई थी। बताया जाता है कि बीएमपी के जवान अर्जुन दयाल का तबादला बगहा में कर दिया गया था। जाने के लिए उन्होंने सामान भी पैक कर लिया था, लेकिन रात में किसी ने उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी सहयोग कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने लोगों की समस्याएं सुनी। ज्यादातर लोग जमीनी विवाद और सरकारी भूमि अधिग्रहण के अनुदान न मिलने की शिकायत लेकर मंत्री के पास पहुंचे थे। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत हर रोज अलग अलग मंत्री लोगों की शिकायतें सुनते हैं। वैशाली में हाजीपुर के कटरा मोहल्ले में एक शख्स की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की पहचान करने में जुटी है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका है। इस दुर्घटना को परिजनों में कोहराम मचा है। मृतक की पहचान सुमन सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सुमन सिंह कई दिनों से अपने घर में अकेला ही रह रहा था। जब उसका पड़ोसी युवक खाना देने के लिए सुमन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुमन बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। सदर एसडीपीओ राघव दयाल मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे। पटना नगर निगम के हड़ताली कर्मचारियों ने पटना नगर निगम कार्यालय के नीचे आम सभा कर मरा हुआ जानवर नगर निगम कार्यालय में टांग दिया। दरअसल नगर निगम के सफाई कर्मी कई दिनों से हड़ताल पर हैं और वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वहीं सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहरवासियों को परेशानी हो रही है। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि शहर में के मेन चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रिहायशी इलाकों की सड़कों पर भी गंदगी ही गंदगी दिख रही है। भागलपुर की नौगछिया पुलिस ने गोपालपुर थाना के सिंघिया मकनपुर स्थित ज्योति ढाबा के पास अलग अलग मामले में हथियार गोली के साथ 3 आरोपित को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में 45 वर्षीय प्रोफेसर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक विजय पासवान महेंद्र महिला कॉलेज में बीते 4 साल से बतौर प्रोफेसर के तौर पर तैनात थे। विजय पासवान बरौली थाना के सिकटिया गांव के रहने वाले थे। फिलहाल प्रोफेसर विजय पासवान नगर थाना के अधिवक्ता नगर में रहते थे। बक्सर में कोइलवर तटबंध पर शरण लिए लोगों के बीच अंचलाधिकारी की तरफ से तिरपाल बांटा जा रहा था। उसी वक्त कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस के जवानों ने बाढ़ पीड़ितों की पिटाई शुरू कर दी। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। नालंदा में 5 लाख रुपए की लेनदेन को लेकर व्यवसायी को जहर देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पार्टनर पर ही जहर देकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना राजगीर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पटना के दानापुर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को चोरी मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। निशानदेही पर चोरी की 9 बाइक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि दानापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डॉक्टर टी राम डीएवी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए कुछ लोग जमा हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर छापेमारी की। इस छापेमारी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 से 12 लोग फरार हो गए। मधुबनी में खुटौना पीएससी के अधीन लालमनिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए नए भवन का निर्माण किया गया, लेकिन उस पर फिलहाल पुलिस विभाग का कब्जा है, जिससे जर्जर भवन में मरीजों और डॉक्टरों की परेशानी है। खुटौना पीएससी के प्रभारी विजय मोहन केसरी ने बताया कि लालमनिया गांव स्थित 3 कमरों का अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन जर्जर हो चुका है, जिसके बाद नया भवन बना जिस पर पुलिस का कब्जा है, जिससे परेशानी हो रही है। मधुबनी के राजनगर के कोइलक पंचायत के वार्ड नंबर 11 में तकरीबन 20 लाख की लागत से नल जल योजना के लिए टावर और टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही टावर का लिंटर झड़कर गिर पड़ा। टावर के नीचे खड़े लोग बाल बाल बच गए। पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव के साथ टावर का निर्माण करने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। नालंदा में पिछले 1 सप्ताह से हत्याओं का सिलसिला जारी है। कंगरसराय थाना क्षेत्र के धोबिया टोला मोहल्ले में बेखौफ बदमाशों ने मछली मारने से मना करने पर खटाल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक रामचंद्र प्रसाद यादव का 40 वर्षीय पुत्र मदन यादव था। मृतक पैर से दिव्यांग था, इस कारण घर के पास ही खटाल चलाता था। मृतक के भाई ने बताया कि रात में कुछ बदमाश घर के पास पईन में मछली मार रहे थे, जिस पर मदन की पत्नी ने देखने के लिए कहा। घर से आवाज लगाते हुए जैसे ही वह दरवाजा खोला तभी बदमाशों ने उसके सीने में गोली दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मधुबनी में कोइलाख गांव से पूर्व मंत्री हरनाथ मिश्रा के टोला जाने वाली सड़क का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। कार्य प्रमंडल मधुबनी को इस निर्माण के लिए 56 लाख की राशि मिली थी और 686 मीटर सड़क का निर्माण का काम 17 जुलाई 2021 तक पूरा करना था, लेकिन इस निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण बारिश के दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
एक युवक ने मामूली विवाद में कई राउंड फायरिंग की। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोली का खोखा बरामद किया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें विशाल सिंह नाम का युवा हवा में पिस्टल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पटना में मरांची थाना के ताजपुर की रहने वाली जीविका दीदी रीना देवी को गांव के ही गुलशन कुमार नामक एक व्यक्ति ने केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। घटना के पीछे पैसों की लेन देन की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक गुलशन कुमार ने बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया था और उसी लोन में रीना देवी गारंटर के तौर पर थी। जब गुलशन कुमार बैंक का पैसा नहीं लौटा रहा था तो बैंक ने रीना देवी को फोन किया। रीना देवी ने गुलशन कुमार से कई बार बैंक में पैसे जमा करने को कहा, लेकिन उसने नहीं सुनी। बाद में गुस्साए गुलशन ने रीना देवी को आग के हवाले कर दिया। मंगलवार को रीना देवी के पति कृष्ण मुरारी के बयान पर मरांची थाने में गुलशन कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस गुलशन की तलाश में जुटी है। मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि तय कीमत से ज्यादा रेट पर यूरिया बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। मधुबनी में घोघा जीघा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार पुष्प ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना की, जिसके तहत नगर पंचायत में जहां तहां कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में फेंकने की अपील की गई है। अधिकारी ने बताया कि कचरे से इको ब्रिक बनाने की यूनिट स्थापित कर बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। मधुबनी में बेनीपट्टी के अंदरी गांव में डूबने से 2 बच्ची की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार चारों बच्ची अंधेरी पर सोनीपत के कटही पुल के आगे घास काटने गई थी, जहां वापस आने के दौरान पुल के कटाव स्थल के पास पैर फिसलने के कारण चारों बच्ची पानी में डूब गई। मधुबनी में लोक आस्था का पर्व मधुश्रावणी का समापन हो गया। आखिरी दिन गांव की महिलाओं ने लोकगीत गाकर पर्व का समापन किया और पति की लंबी आयु की कामना की। मधुबनी के हरलाखी में बिट्टू मिश्रा मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के जरिए गांव के लोगों की सेवा के साथ साथ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है। बगहा में एक पुलिस इंस्पेक्टर को रौब दिखाना महंगा पड़ गया। वाल्मीकि नगर थाने में तैनात थानाध्यक्ष अर्जुन कुमार की मौजूदगी में चालक ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने इंस्पेक्टर की गाड़ी को घेर लिया। इंस्पेक्टर की सूचना पर पहुंची पटखोली ओपी की पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर हंगामे को शांत किया। मधुबनी में पंडौल थाना के स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ में शिक्षक नियोजन के दौरान प्रखंड प्रमुख ने तैनात अधिकारियों को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस अधिकारी के बयान पर पंडौल थाना में फुलपरास प्रखंड के प्रमुख रुपेश चाड़ समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लौकई छातापुर निवासी भवेश यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य लोग फरार हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक सुदेश्वर प्रसाद सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन समुचित इलाज नहीं मिलने के बाद उन्हें निजी नर्सिंग में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर किया गया, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में सरकारी एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई, जिसके बाद विभागीय स्तर पर सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की पहल भी की गई, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल सका। हालांकि निजी क्लिनिक से रेफर के बाद फिर सदर अस्पताल लाए जाने पर उन्हें सरकारी एम्बुलेंस से डीएमसीएच भेजा गया। कुल मिलाकर अगर सदर अस्पताल में जब अधिकारी का नहीं समुचित इलाज नहीं हो रहा है तो फिर समझ सकते हैं कि जनता के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाने को लेकर दशरथ मांझी विचार मंच के सदस्यों ने किया कि गांधी मंडप में बैठक की, जिसमें मंच के विभिन्न प्रखंडों से आए सदस्य शामिल हुए। बैठक में शामिल दशरथ मांझी विचार मंच के अध्यक्ष इंजीनियर नंदलाल मांझी ने कहा कि आगामी 17 अगस्त को दशरथ मांझी की पुण्यतिथि के मौके पर शहर के आजाद पार्क से विशाल मोटरसाइकिल जुलूस निकाली जाएगी। मोटरसाइकिल जुलूस खीजर सराय और अतरी प्रखंड होते हुए गहलौर घाटी स्थित बाबा दशरथ मांझी के समाधि स्थल तक पहुंचेगी। रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। मंच के लोगों ने दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की है। टोक्यो ओलंपिक में शामिल झारखंड की हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे और निक्की प्रधान वापस लौटने पर खेल मंत्री हफीजुल हसन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया और 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपा। सरकार की तरफ से लैपटॉप, एक स्कूटी, स्मार्टफोन के अलावे गाँव में मकान निर्माण संबंधित मिले दस्तावेज दिए गए।
बोकारो के बेरमो पहुंचे गिरिडीह से पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने बीसीसीएल सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद से मुलाकात की, जिसमें बीसीसीएल और सीसीएल क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से सीएमडी को अवगत कराया और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। धनबाद में धनसार थाना क्षेत्र स्थित चांदमारी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लूट की सूचना पाकर इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि मंगलवार की देर रात एक विक्षिप्त युवक ने अफरा तफरी मचा दिया था। घटना की सूचना पाकर बुधवार की सुबह पुलिस रेस हो गई थी, लेकिन विक्षिप्त युवक की हरकत जानकर सभी ने राहत की सांस ली। अन्य जिलों की तरह दरभंगा में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 26 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की निगरानी में चलाया जा रहे टीकाकरण महाअभियान में अब तक 9 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण में जिले के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर त्यागराजन को चैंपियन डीएम के खिताब से नवाजा गया है। धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले बुधवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें जैक द्वारा प्रकाशित इंटर की परीक्षा फल की त्रुटि और छात्राओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के लिए एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग की गई। देवघर में नवोदय विद्यालय के 2021 की एंट्रेंस परीक्षा आज ली गई। इस बार कक्षा 6 में 80 सीटों के लिए 5092 छात्रों ने परीक्षा दिया। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य एसके दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि देवघर जिले में कई सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा देने के लिए दूर के गांव से विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, जिसके बाद सभी बच्चों का हैंड सैनिटाइज किया गया और परीक्षा हॉल में एंट्री दी गई। कक्षा हॉल में दूरी बनाकर एक बेंच पर एक बच्चों को बैठाया गया। स्कूल प्रबंधन की ओर से गाइडलाइन के मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं की गई। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की नियुक्ति में राष्ट्रभाषा हिंदी को हटा दिया है और उर्दू भाषा को शामिल किया है। इसको लेकर योगी यूथ ब्रिगेड ने जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है कि इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है और इस भाषा को झारखंड में खत्म कर देना हिंदी भाषा भाषियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच किट के खत्म हो जाने से जांच टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किट खत्म होने की वजह से मात्र 231 यात्रियों की ही जांच हो पाई। जांच टीम के साथ मौजूद मजिस्ट्रेट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग को जानकारी दे दी गई है, बहुत जल्द जांच किट उपलब्ध कराया जाएगा। गोड्डा में नगर थाना के सामने से नो एंट्री तोड़ भाग रहे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने तकरीबन 1 किलोमीटर पीछा कर ट्रक को भागलपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक से जब्त किया। रांची में बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमेजंडा गांव में जंगली हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 5 दिनों से हाथी गांव के आसपास भटक रहा था। सुबह लोहरदगा निवासी मनीष साहू और उमेडंडा गांव निवासी शंभुनाथ नायक को कुचल दिया। खबर है कि ग्रामीणों ने पुलिस को शव ले जाने से मना कर दिया। ग्रामीण मुख्यमंत्री को बुलाने और 4-4 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते रहे। गाँव के लोगों ने बताया कि पहले भी हाथी से मौत के बाद पीड़ित परिवार के लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। उधर हाथियों के उत्पात की घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही बुढ़मू थाने की पुलिस और वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है।